Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ये वीडियो सुबह शूट हो जानी चाहिए थी लेकिन मुझे कुछ काम आ गए एंड बाय काम आई मीन्स मेरी नींद आ गई। मुझे ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए एंड आई डिड नॉट मेक द वीडियो। सो थोड़ी लाइट कम है, थोड़ी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी खराब होगी, लाइक थोड़ी सी, बिकॉज ऑफ कोर्स सनलाइट में जो वीडियो आती है वो तुम लाइक आर्टिफिशियल लाइट से नहीं लेके आ सकते हो, but whatever. So, what are we talking today? I went through a very big transition in my life. I did not look like this an year ago. Huh? I used to look like this. I know, weird. Like, what happened? कैसा हुआ? कैसे किया मैंने? Like, क्या प्रॉब्लम थी? यस, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्ड हर चीज़ बताऊंगी उस बारे में। मे बी देर आर पीपल आपके आसपास या आप हो सकते हो उनमें से एक, जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा और दे माइट बी फीलिंग सम प्रॉब्लम इन देयर फेस स्ट्रक्चर और वट एवर। सो इट्स अ नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए जिसमें मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगी। सो व्हेन आई वाज अ किड, तब मेरा जो फेस स्ट्रक्चर था ना, इट वाज नॉर्मल, लाइक कुछ मुझे इतना नहीं लगता था कि ओ माय गॉड कुछ अलग सा है। इट वाज नॉर्मल कि ऑब्वियसली मैं उसी चीज के साथ पैदा हुई हूँ, तो मुझे इतना नहीं लगता था। बट वन डे इन माय ग्रेड 8th, आई स्टिल रिमेम्बर, ग्लोब डेंटल क्लिनिक, अगर आपको पता होगा, वो लोग आए थे हमारे स्कूल। उन्होंने बोला देयर इज सम फॉल्ट इन योर लाइक दिस, दे नो व्हाट्स द फॉल्ट, सो कम टू आवर क्लिनिक एंड चेकअप करा लो। आई डेंट टेक दैट सीरियसली बिकॉज मुझे लगा वो सिर्फ अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हें यही लगता है कि वो स्कूल में आ रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं, फ्री चेकअप हो रहा है, ये हो रहा है, तो ऑब्वियसली दे वुड बी मार्केटिंग ओनली। बट देन मेरी दादी का एक डेंटिस्ट था, ठीक है ऑफ कोर्स है। तो उनके पास आई वेंट, आई सेड ओके जस्ट चेक। सो ही आल्सो टोल्ड दैट आपका एक सर्जिकल केस है। आई वाज वेरी मच शॉक्ड कि हाँ ऐसे कैसे। सो ही इज लाइक कि आई कैन क्योर दिस बट इट्स बेटर टू गो टू अ स्पेशलाइज्ड सर्जन। हमारे हमारे चंडीगढ़ में एक पीजीआई करके है, इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड इट्स द डॉक्टर्स आर रियली प्रोफेशनल एंड लाइक वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे। तो सो आई वेंट टू पीजीआई। उन्होंने चेकअप किया और उन्होंने बोला कि दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अभी मेरा जो ये लाइक ग्रोथ हो रही है, लाइक मेरे जॉ की ग्रोथ हो रही है एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इसीलिए हम ब्रेसेस लगाएंगे। सो अराउंड नाइन्थ, लाइक मेरे नाइन्थ स्टैंडर्ड में आई गॉट ब्रेसेस। सो आफ्टर full 5 years, like last year, my jaw was prepared for surgery. I don't know what I had a thing कि बहुत ही छोटी सी सर्जरी होगी, क्या होगा, ये होगा वो होगा, बट आई नेवर इमेजिन कि इतनी बड़ी सर्जरी हो सकती है which will like take my whole strength और मेरी पूरी शक्ल चेंज हो सकती है। आई नेवर न्यू दिस। सो द नेम ऑफ दिस सर्जरी वाज द बाई जॉ सर्जरी, बिकॉज इसमें मेरे दोनों जॉज की सर्जरी हुई है। ये बार था और ये बहुत ही अंदर था, तो उनको ऐसा नॉर्मल ह्यूमन के लिए ऐसा अलाइन करना, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए, वो चीज लेके आना, वो दोनों जॉ को ट्रीटमेंट करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बाई जॉ सर्जरी। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड वाज, मेरा ये यहाँ तक था, राइट? तो इसको उन्होंने यहाँ पे एक पोर्शन काटा, यहाँ पे एक पोर्शन काटा, दे पुश्ड इट बैक एंड उन्होंने यहाँ पे कुछ लगाया जिससे मेरे ये इधर आ गया था। दे हैड ऑलरेडी डन एक्सट्रैक्शंस, मेरी एक्सट्रैक्शंस ऑलरेडी काफी टाइम से चल रही थी। 32 टीथ्स आर देयर एंड 4 विजडम टीथ आर देयर। तो उन्होंने सर्जरी से पहले मेरे 4 विजडम टीथ निकाल दिए एंड उसके ऊपर मेरे यहाँ पे 2 इंसिजर्स भी निकाल दिए थे। सर्जरी के टाइम पे उन्होंने 20, आई एम नॉट इवन किडिंग गाइस, 20 स्क्रूज डाले हैं यहाँ पे एंड 6 मेटालिक प्लेट्स डाली हैं, जिससे ये मेरा जो होल्डिंग है प्रॉपर फिक्स हो गया है अच्छे से, एंड स्टिचेस लगाए थे। एंड द डॉक्टर वाज सो प्रोफेशनल कि मेरे बाहर
कुछ भी नहीं पता लगा। तो ऑब्वियसली स्वेलिंग वाज देयर, बट तुम्हें कोई स्टिचेस, कोई मार्क्स, कुछ भी नहीं दिखा था। सो cheers to him, and it was very painful in the sense कि if my this is paining, my this will also pain, and if my this is paining, my this will also pain. It was interconnected. But अब रेसेस निकल गए हैं, काफी टाइम हो चुका है, लाइक वी सेज ना, टाइम हील्स एवरीथिंग, सो इट हैज हील्ड। तो मैं इसके आगे क्लिप्स ऐड करूंगी, मैंने जो अपनी सर्जरी से पहले और बाद में रिकॉर्ड करे थे, ठीक है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू व्लॉग उस टाइम में, बट मैंने कुछ नहीं किया उस टाइम। गाइस लास्ट जो हमें काम करना था वो था वीवो का शूट, फाइनली इट्स डन, एंड यस आई एम ड्रेस लाइक अ वीवो, एंड आज हमने एडमिट होना है क्योंकि हमारी कल बाय जॉ सर्जरी है। लेट्स गो टू द हॉस्पिटल। मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं डरी हुई हूँ, बस मैं दिखा रही हूँ सिर्फ ब्लॉग के लिए। गाइस बोरिया बिस्तरा बंद के हम जा रहे हैं फाइनली। गाइस वी हैव बीन अलॉटेड द रूम एंड यस वी आर गोइंग देयर। ये मेरा रूम है एंड मैंने अपना ये कंफर्ट बना लिया है। ये टाइम पास करते हुए हम गाइस फाइनल गुड मील, ये हमारा फाइनल टाइम आ गया है। क्या डर लगवाएंगे, मेरी बड़ा ही डर लग रहा है, मेरी नाश्ती नहीं मिल रही है। गुनी से हाय। और गाइस हम वापस जा रहे हैं, इट्स दी लास्ट फ्यू मिनट्स। Day 12 and I can speak now, and I'm not liking my face, but it's okay, it will change soon, swelling कम हो जाएगी यहाँ पे। हाय गाइस, बहुत ही अचानक से शूट आ गया मेरा, एंड मैं इस मुशहरे के साथ पहली बार शूट कर रही हूँ विद मोहित चिकरना। डू यू वांट टू सी? Yes, you guys saw everything. It was a very big step. मुझे नहीं पता था कि मैं इतना इतना रोऊंगी, इतना स्ट्रगल करूंगी, इतने ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरूंगी। So, the main purpose of making this video is not कि मुझे बस बताना था कि मैंने इतनी बड़ी सर्जरी से हुआ है, नहीं, मुझे बताना था कि मैं कितनी स्ट्रांग रही हूँ चीज़ों को लाइक एक्सेप्ट करने में, और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। आई रियली वॉन्ट टू हेल्प दोज who might like go through some dental surgery or whatever, because this one was a very big one, and मैं ना एक सेंसिटिव और इमोशनली मेंटली और इतनी सी चोट लगने वाला ऐसा रोने वाली बच्ची नहीं होती है, मैं वैसी हूँ। इफ आई कुड डू दिस, यू कैन डू everything, anything very easily. Trust me, you can do it. What were the problems that I faced? First, I I couldn't eat food, anything. It was liquid for 2 months and semi solid, I would say, for another 2-3 months. After that, also, I was not allowed to have chicken or anything hard. Everything should be soft, like I can just swallow it in, or I don't have to use much of my teeth. But the things I sacrificed for it was I did not go to college. मैं अपने कॉलेज के इलेक्शंस में एज सच इतना पार्ट नहीं ले पाई। मैंने कितनी अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ के लिए जो मुझे कॉलेज से मिलती, मैंने वो चीज़ें मिस करी हैं। गाइज, हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर होल लाइफ, राइट? अगर आप ठीक ही नहीं हो तो आप कैसे करें? आई एम नॉट टोल्ड, बट इट्स लाइक दैट ओनली कि मैं अपनी हर एक वीडियो में एक लाइफ लेसन दूंगी। सो एक और लाइफ लेसन, सेकेंड लाइफ लेसन इज दैट यू शुड एक्सेप्ट हु एवर यू आर, ठीक है, एंड यू शुड बी हैप्पी विद द फैक्ट दैट यू आर दिस, यू लुक लाइक दिस, और तुम्हें इतनी चीजें आती हैं, तुम ये चीजें कर सकते हो। मैंने ना अपनी शक्ल नहीं देखी थी बिल्कुल भी till around 1 month after my surgery.
I just couldn't accept myself in that way. Said I looked good. Wow, why did I change it? But eventually I accepted it and I started liking. ठीक है, I started liking my face. And now जब मेरे ब्रेसेस भी उतर चुके हैं, बाय द वे मेरे ब्रेसेस 1 साल के बाद उतरे हैं. इट्स फॉर माई लाइक जॉ की सेफ्टी ओनली. सो गाइस, ऐसा कभी जिद मत करना अपने डॉक्टर से कि जल्दी निकालो मेरे ब्रेसेस, ये करो वो करो. एंड दे गिव यू रिटेनर्स दैट यू हैव टू पुट 24 hours. आई एम wearing it right now, so that is really important. I'm sorry I got distracted. I was just saying, मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करा जैसे भी मैं थी. क्यों? क्योंकि अब मुझे ऐसे ही रहना था. एंड नाउ व्हेन आई सी मेरी पुरानी पिक्चर्स ना, आई डोंट लाइक द थिंग आई हैड. सो मे बी मेरा लाइफ लेसन इज नॉट जस्ट कि यू शुड एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर, बट अनदर थिंग दैट जस्ट ट्रस्ट गॉड. ओके, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है. ये चीज मान के चलो, अपने दिमाग में रख के चलो कि अगर कुछ भगवान कर रहा है ना आपके लिए, अच्छे के लिए ही करेगा. ठीक है, मतलब एक टाइम पे तुम्हें वो सेंसिबल चीज भी नहीं लगेगी, लेकिन आफ्टर सो मेनी इयर्स इफ यू सी इट ना, यू विल फील ओ नाउ इट्स अलाइनिंग, ओ शिट आई नीडेड दैट. मतलब वो सारी चीजें होती हैं. बट अनदर थिंग गाइज, ये मत सोचना कि आई डिड नॉट एक्सेप्ट माई सेल्फ पहले इसलिए मैंने सर्जरी करवाई. इट वॉज नेवर लाइक दैट. आई वॉज टोल्ड अबाउट दिस इन अ वेरी यंगर एज. ओके, तभी मुझे ऐसा लगा कि मे बी it was necessary or whatever. Guys, that was my story, my part, my biggest transition of my life, जिसने मेरी पूरा फेस स्ट्रक्चर या मुझे पूरा चेंज कर दिया एज एन इंडिविजुअल. एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगेन आई से whatever God does is the right thing. बिकॉज मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट मुझे अब ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं रादर देन मुझे पहले मिलते थे. एंड इवन इफ आफ्टर सर्जरी आई वॉज लुकिंग लाइक दिस इन माई ब्रेस. इवन मेरे ब्रेसेस निकलने के बाद आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ कि अरे ये कौन सा फेस है, बिकॉज फॉर 5-6 years आई हैड ब्रेसेस. बट स्टिल एक्सेप्टेंस इज द की. ओके, तो आई डोंट नो मैंने क्या क्या बोल दिया इस पूरे वीडियो में, and I don't know if it makes sense or not to you guys, but I just wanted to tell you about this biggest transition of my life, biggest thing that I ever fought. It was my worst days. I cried a lot guys. I was in pain. मेरा headache, मेरा jaw pain, weakness, इतनी चीज़ें होती थी उन दिनों में. Like I was never, I didn't have the energy to even go to the washroom alone. I need somebody, because अगर मैं अकेली गई मैं गिर जाऊंगी, मैं फेंट हो जाऊंगी. बिल्कुल एनर्जी नहीं थी. बट आई फॉट एवरीथिंग, लाइक लिटरली एवरीथिंग. एंड नाउ व्हेन आई सी माई सेल्फ आई एम रियली प्राउड ऑफ इट. ओके, दैट Asmi Bajaj, you did that. You went through that part. It was the worst part of my life, whole life, and you did it. And this is the result. Oh my god, yes, thank you God. That's the point of the video. I just told you everything, and I wish आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो, आप लोगों को काफ़ी हेल्प करे ये मतलब समझने में. एंड whatever questions you have related to this, you have the comment section, you have my Instagram. Just message me. I will be there to answer your queries, your questions, everything about this. And if you want my doctor's name or reference or whatever, just DM me or comment it. I will let you know guys. So thank you guys. I wish that you loved the video, and meet you in next video. Yay, bye.